पहले आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, जो इमरान खान साहब ने कल जीसी यूनिवर्सिटी में सवाल किया वहाँ पर मौजूद तलबा से, जो बड़े एक्साइटेड भी थे खान साहब को अपने बीच में पाकर, खान साहब ने पूछा कि डोनाल्ड लू किसको पैगाम दे रहे थे। तो जो तलबा थे उन्होंने नारा लगाया न्यूट्रल्स को। तो खान साहब ने कहा आप सब पास हो गए। तो आज पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि अब ऑफिशियली ये समझा जाए कि आप लोगों की जमात के ख्याल में कि जिस मुबैना अमरीकी साजिश से आपकी गवर्नमेंट गई थी, इसका मुकम्मल जिम्मेदार और सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे फौजी इदारे हैं, उनके सरबराह हैं, जिनको आप लोग न्यूट्रल्स भी कहते हैं। देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा, फौज का तो कभी नाम नहीं लिया, और ना ही हमने कभी, ना ही इमरान खान ने कभी कहा है, ना ही जमात ने ये कहा है। ये अलबत्ता एक गिला ज़रूर हो सकता है कि जो साजिश को रोकना, जो इमरान खान का ख्याल है वो हमेशा ये कहते हैं कि साजिश को रोका जाना चाहिए था, और वो कह रहे हैं कि मैंने बताया था उस साजिश को। उस तरीके से जिस तरीके से सिंध में बोली लगी लोगों को खरीदने की, जिस तरीके से पार्टीज चेंज हुई, जिसकी तरफ से जिस तरह से पैसा चला, जिस तरह से लोग तब्दील हुए, तो इससे पहले ऐसे मामला जो हैं उनको रोका गया है, लेकिन इस बार नहीं रोका गया। सो ये बस है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान ने भी वैसी बात कही है। अगर आप अपनी मर्जी से कोई तजिया देना चाहें तो ज़ाहिर आपकी मर्जी है। नहीं, जब न्यूट्रल्स का नारा लगा तो खान साहब ने कहा आप सब मेरी नज़र में पास हो गए। खान साहब ने तलबा से वो नाम कहलवाया जो वो खुद नहीं कह रहे थे। चंद दिन पहले उन्होंने जलसे में बात कही कि उन्होंने इन स्विंगर तैयार किया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब का भी नाम लिया, जरदाई साहब का भी। तीसरी शख्सियत के लिए उन्होंने कहा जिनके लिए इन स्विंगर तैयार किया, उनका उन्होंने नाम नहीं लिया। वो किसकी बात कर रहे थे फवाद साहब? तो उन्होंने कल अपने जलसे में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि एक विकेट जरदारी की है, दूसरी विकेट शहबाज शरीफ की और तीसरी फजलुर रहमान की है। और उन्होंने कहा कि जो मिडिल विकेट है वो फजलुर रहमान की है, और वो एक इन स्विंगिंग यॉर्कर से ये तीनों विकेटें उड़ाएंगे। लेकिन फवाद साहब, जब एक तरफ इस किस्म के मामलात हैं, आप लोगों के जो बयानियां हैं वो दोनों तरफ से, मैं अदलिया के हवाले से भी बात करती हूँ, आज भी बड़ी अहम समात हुई, लेकिन फिर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर खान साहब, जो आपने भी अभी अपनी तशरीह की कि जिस तरह आप लोगों के मुताबिक लोग बिकते रहे और सब कुछ होता रहा, उसमें क्यों किरदार अदा नहीं किया? खान साहब का भी एक ये मौक़िफ़ रहता है, आप न्यूट्रल हो क्यों गए? तो फिर मिल क्यों रहे हैं खान साहब? ऐवान सदर में 2 मुलाकातों के हवाले से खबरें रहीं जिसका कोई डिनाइल नहीं आया है, और फिर मजीद राब्तों के हवाले से भी बातचीत रही। तो फिर एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ तनकीद में टॉप ऑफ द लिस्ट उनको रखना, ये दोनों चीज़ें सेंस नहीं मेक करती हैं, एक साथ तजाद नजर आता है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये कि मुझे तो नहीं पता मुलाकात हुई, आपको आप का ख्याल हो सकता है, लेकिन अगर मुलाकातें हों भी तो क्या हमने को मरीख पे तो नहीं चला जाना ना। ज़मीन पे हैं, पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के इदारों के साथ आगे काम करना है। सो हमने ये तो नहीं कि कोई नस्लों की दुश्मनी है हमारी। इवेंट्स हैं, इवेंट्स चले जाते हैं, इवेंट्स पास थ्रू हो जाते हैं, और आप नए जो चीज़ें हैं वो जन्म लेती हैं, और हर एक इवेंट जो है वो एक उसकी अपनी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और उनको फिर जोड़ा जा सकता है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर जो किरदार है उसमें अगर होगा भी उनका किरदार इलेक्शन कराने में, हम तो समझते हैं सबसे कलीदी किरदार एस्टैब्लिशमेंट का है, और एस्टैब्लिशमेंट के लिए इलेक्शन कराना जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, और पाकिस्तान के लिए इलेक्शन कराना सबसे अहम है। और हमारी कोशिश ये है कि हम कोई फसाद के बगैर हम इलेक्शन तक पहुंच जाएं। उसके लिए हमने 2 बातें कही हैं। हमने जो इदारे हैं उनके साथ भी हम चाहते हैं कि मिलके इस तरफ बढ़ें, और हम हुकूमत को भी कह रहे हैं कि आप आइए बैठें और इस मामले के ऊपर आप हमारे साथ बातचीत करें और आगे बढ़ें। हम दोनों साइडों के ऊपर हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, हमारे पास रास्ता क्या अदरवाइज तो रास्ता यही होगा कि हमें एक बड़ा इस्लामाबाद को बंद करना पड़ेगा दोनों तरफ से, तीनों तरफ से। उसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई भी सूरत हाल बन सकती है।